ग्रीन की रेड, लाइट ग्रीन ग्रीन। क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या है कि अभी हमको दो फंक्शन जो है डिवीजन के फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट ना। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि रेशियो है, दैट इज रेशियो ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ऑब्वियसली जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो नहीं रख सकते, ठीक है। ये साइड में लिखा होता है, लेकिन हम लोग बहुत तेज हैं तो पता रहता है कितना एक ही चीज को लिखा जाए, है ना। तो एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, दो फंक्शन के फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इट मे बी लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन एल एन एक्स। ऐसे आपको लाखों करोड़ों फंक्शन मिल सकते हैं, है ना। और उसका डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो किसी के मन में तो ये विचार नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर पार्ट वाले पार्ट को अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। क्या मन में विचार चल रहा है ऐसा? अगर चल रहा है तो बहुत गलत विचार चल रहा है। इस विचार को त्याग कर देना है और अभी जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। तो देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कायदे हैं, नियम है, इसके पीछे प्रूफ भी है ऐसा क्यों हुआ, है ना। बस अभी हम लोग रिजल्ट को याद कर रहे हैं। इस रिजल्ट ये जो है इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है और इसके फलस्वरूप ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ और आप उसको भी फिलहाल याद करें और वो आपको हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन निकालने में, ठीक है। तो क्या करना है, बहुत ही आसान, जो भी डिनोमिनेटर में रहा होगा पहले उसको उसका स्क्वायर करके लिख देना है ना। दो पार्ट में होगा, पहले डिनोमिनेटर पार्ट को लिखेंगे फिर न्यूमरेटर पार्ट को लिखेंगे, करेक्ट ना। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा, जैसे कि x का स्क्वायर रहा तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, तो x 4 आ गया, है ना। जैसे कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 4x लिखेंगे। साइन x लिखा है तो साइन स्क्वायर x लिखेंगे, जो भी चीज रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे आप फोन करके, ठीक है। बहुत आसान हो गया। तो पहला काम आप लोग कर लेंगे, आधा काम आपका हो गया, आपने डिनोमिनेटर पार्ट लिख लिया, आधा काम क्या है, न्यूमरेटर को लिखना है। अब न्यूमरेटर बहुत ही आसान है, आप देखिए, जो पहले, अब इसमें ध्यान रखिए, जो न्यूमरेटर में पहले उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। जो न्यूमरेटर में उसको थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा ना, तो पहले उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और जी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आता तैसा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और फिर माइनस, प्रोडक्ट रूल में क्या था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए हम चाहे तो पहले जिसका मन उसका कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन हो गया, है ना, माइनस की वजह से। अब किसको करेंगे, अब तुम लोग समझदार हो, इसका हो चुका है ना, तो अब किसका करेंगे, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बहुत हार्ड है फॉर्मूला, याद रह सकता है ना। चलो इसको याद कर लेना, और अभी इस पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्या करना। मेन था आपको ये फॉर्मूला रटवाना, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, हो गया ना याद। एग्जाम्पल करें, चलो इसी पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एक अब मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दो फंक्शन का रेशियो है ना जी, दो फंक्शन का रेशियो, इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करेंगे तो किसमें कौन सा रूल लगा, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो अपन लिखेंगे dy अपॉन dx, तो डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लिया, तो क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और लिखेंगे cos एक्स माइनस, फिर क्या लिखेंगे, साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स होगा, और cos एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना बन गया, हम लोग ये बोलना चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1।
तो 1/cos² क्या होगा? तो ये ठीक है, तो कितना आ गया? अच्छा, मुझे लग रहा है कि sec² जाना पहचाना है, किसका डेरिवेटिव होता है? और ये क्या लिखा हुआ है? sin x अपन को नेक्स्ट tan x ने लिखा हुआ है ना? तो tan x का क्या होता है? sec²x। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जांपल और तुमको करना है, देखिएगा। y इक्वल्स टू 3x² अपॉन ln x। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना? तो मैं लिख लेता हूं dy अपॉन dx। क्या 3 कांस्टेंट नहीं लग रहा कि आपको मल्टीपल? उसको साइड में कर दें, तो उसको अलग निकाल लेते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है? x² अपॉन ln x का। अब इसी पे आपको लगाना है, सिर्फ बाहर से मल्टीपल में रहेगा। चलो करो इसको। फिर से देख लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे y इक्वल्स टू 3x² डिवाइडेड बाय ln ऑफ x, है ना? जिसमें मैंने क्या किया, 3 जो कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर निकाल लिया, बाकी रेशियो में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टू लगा दिया। जो भी डिनोमिनेटर पार्ट था उसका मैंने स्क्वायरिंग किया, फिर जो न्यूमरेटर पार्ट था उसको डिफरेंशिएट में डाला, और ये ln x इसके साथ मल्टीपल में। फिर रूल के अनुसार माइनस लगाते हैं तो माइनस लगा दिया। अब जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको प्रोडक्ट में रखा, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से x² डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो 2x इधर में, और 3 तो सबसे मल्टीपल है ना, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, जो कि इससे कट जाएगा, तो सिर्फ x ही आएगा ना, तो ऐसा लिखिएगा 2x इंटू ln x माइनस x, और डिनोमिनेटर पार्ट ln²x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा y इक्वल्स टू e⁻x अपॉन साइन। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, प्लस करके लिख लीजिएगा x cos x, है ना? तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको। तो इसमें कितने कितने एडिशन, इसमें एक बार एडिशन का साइन है इन दोनों के बीच में, तो हमने बताया था इसमें कौन सा रूल लगेगा, पहले एडिशन रूल लगेगा। इसका अलग से करेंगे और इसका अलग से करेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की जगह टोटल लिखूंगा, लेकिन वो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ। कोई गलत तो नहीं लिखा ना? है ना? तो यहां इस वाले में क्या लगेगा? क्वेश्चन टूल लगेगा, और इस वाले में कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाले में क्वेश्चन टूल लगाते हैं, क्वेश्चन टूल में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो आ गया आपके पास sin² x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये sin² x आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे? sin x इंटू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर माइनस ये हो गया। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के अनुसार क्या होगा? पहले आप किसी एक को जो चाहें उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं किसको कर रहा हूं? x को कर दे रहा हूं। फिर प्लस आप लिख सकते हैं प्लस x इंटू डी ऑफ cos x अपॉन डी ऑफ x dx, ऐसा करके। सही है ना? यहां तक नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जब आप वैल्यू देखेंगे तो काफी आसान है। क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? e⁻x, तो मैं लिख सकता हूं साइन x इंटू e⁻x, और यहां से क्या बनेगा साइन x का? cos x, तो अपन लिखेंगे माइनस e⁻x इंटू cos x, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय sin²x, है ना? फिर यहां से क्या बनेगा? एक dx dx कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो cos x ही रहेगा।
तो अपन लिखेंगे यहां से cos x, और cos x से क्या होता है माइनस साइन x, तो कितना आएगा माइनस बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, आसान ही है। तो मैं ये बताऊं यहां तक तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत होगा? दिक्कत होगा? दिक्कत होगा तो मैं एग्जाम्पल और दूंगा, है ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब कर लेना, कर लोगे, मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे, है ना, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, और अभी मैं उनको गलत तरीके से सॉल्व करूंगा, है ना, मैं उनको जैसे तुम लोग करते हो मैं वैसे करूंगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, कैमरा चल रहा है। देखो y इक्वल टू साइन ऑफ 3x, जैसे मैं तुम लोग को दूंगा तो तुम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे? 3 को बाहर निकाल लें, है ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 बाहर निकाल लिया, फिर साइन x, और यहां से क्या हो जाएगा, हो गया ना। यही नहीं करना है, उनको पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, ये नहीं करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कांस्टेंट रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइन के साथ बाहर में 3 मल्टीपल नहीं है, उसके अंदर है, आर्गुमेंट है, एंगल है। एंगल कब से बाहर निकलने लगा? अरे तुम लोग तो हद करते हो, तुम लोग तो एकदम हद करते हो। जैसे कि साइन 60 डिग्री है तो 60 तुम बाहर निकाल लोगे और लिख लोगे साइन 1। क्या मजाक, यही कहना चाह रहे हो तुम? तो कैसे यहां पे 3 बाहर निकालिए तुम? है ना, तो ऐसे में काम तो चलेगा नहीं, है ना। जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तुम लोग तो हल्का मचा दोगे, एक एक्स मनवा बाहर निकाल लेंगे, फिर बच गया साइन एक्स, अब प्रोडक्ट लगा के कर देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी इस सभी चीजों से निपटने के लिए हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, है ना। तो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं चेन रूल। इतना तक लिख लीजिए, फिर चेन रूल की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे रूल पढ़ लिए, कांस्टेंट रूल पढ़ लिया, सम डिफरेंस रूल पढ़ लिया, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, क्वोशिएंट रूल पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े थे ना? ठीक है, अभी आप मैथ में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, फंक्शन देते हैं ये उस तरह से y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या बोला गया, फंक्शन के अंदर में फंक्शन। ये कभी देखे थे ऐसा? कभी इसके बारे में स्टडी किए हो? यहां पे जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इधर देखो बहुत आसान है। जैसे कि तुम इधर ध्यान दो, मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन का एंगल क्या है, कॉस एक्स आ गया ना जब, और कॉस का एंगल क्या है, एक्स है। तो मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन आ गया, जबकि इसमें फर्क है। ये ध्यान दो, तुम लोग थोड़ा सा पढ़े नहीं हो ज्यादा, तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। इसमें जमीन आसमान का फर्क, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जबकि इसमें एक्स के जगह पे कॉस एक्स रख दिया गया है। मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना? तो अभी इसका आपको आता है, लेकिन इसका भी आपको नहीं आता। मैं ये बताना चाह रहा था, दोनों को एक ही नहीं समझ लेना, करेक्ट है? अभी तक क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तो अपन क्या करते हैं, इसी को करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे कि मैं एक फंक्शन लेता हूं, एक हो गया एफ ऑफ, और एफ ऑफ एक्स ना लिख करके उसके अंदर लिखता हूं जी ऑफ एक्स, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। अभी समझ में आया? जैसे कि एफ कौन हो गया,
साइन हो गया, जी कौन हो गया, कोसेक। अभी इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो बहुत टेंशन की बात है, हमसे क्या पूछा गया, dy अपॉन डी एक्स पूछा गया, करेक्ट ना। तो मैं लिखूंगा डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन जैसे देखो y मैंने कुछ नहीं किया, y के जगह जितना था मैंने वो चिपका दिया, कुछ किया नहीं किया। लेकिन मान के चलो, इधर ध्यान दो, जैसे मान के चलो साइन जेड है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे ना। अभी भी तुम लोग बोल रहे थे कि इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में रखेंगे। अगर यहां एस रहा तो एस के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहां cos x रहा तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इस बात को समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, अरे क्लियर है। तो बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, d ऑफ sin x ऑफ cos x अपॉन d cos x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos, यही आएगा ना। अगर मान बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, जैसे कि साइन टी डी ऑफ साइन टी अपॉन डी टी है ना, तो इसका क्या होगा, cos टी। अगर cos x होता, यह भी cos x होता, यह भी cos x है, सिंपल सी बात है ना, है कि नहीं, ये समझ में आ गया। तो अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि अभी क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि f है तो f के अंदर में क्या है, g ऑफ x है। तो इस वाले फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मुद्दा की बात तो ये हो गई कि अभी जो है g ऑफ x है ही नहीं यहाँ पे, या तो g ऑफ x होना चाहिए ना, तो नहीं है तो अपने मन से पुट कर देंगे। और कोई ये मेरा मौसी का बेटा थोड़ा जो हम इसको दे देंगे, कुछ भी दिए हैं तो वापस लेना भी पड़ेगा, तो लेने के लिए मैं यहां पे जुगाड़ लगा लूंगा। कुछ नहीं, इसी चीज को देखोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और फिर से यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हमको लाखों का फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, अभी मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर लूंगा, फिर मल्टीप्लाई के बाद इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू क्या है, साइन x, साइन ऑफ cos x है ना, तो मैं पहले इसको इस तरह से कर सकता हूं, इधर देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ x, करेक्ट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा dy अपॉन dx d ऑफ साइन cos x। अब यहां से लगाएंगे चेन रूल, है ना। तो साइन का आर्गुमेंट कौन है, cos x, cos x का आर्गुमेंट कौन है, x है। तो साइन का आर्गुमेंट जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं लिखूंगा d ऑफ साइन cos x अपॉन d ऑफ cos x। फिर क्या लिखूंगा, d ऑफ, जो यहां लिखा होता है उसी को नोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं, और cos x का आर्गुमेंट क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे, d ऑफ x। तो अभी साइन का क्या होता है, cos, तो cos लिख देंगे, और जो भी आर्गुमेंट है वो चुपचाप लिख देंगे, उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो भी आर्गुमेंट है, अब यहां पे cos और cos को cos स्क्वायर मत लिख लेना, cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos x इंटू cos x होता है, cos ऑफ cos x नहीं होता है, फर्क है ना। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इससे किधर कितना निकल के आएगा, इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में एक दो और देखते हैं। जैसे y इक्वल टू में बोला कि साइन ऑफ 3x का क्या होगा, है ना। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, क्योंकि यहां पे x नहीं है। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। तो पहले मैं तो y की जगह रिप्लेस कर देता हूं जो भी y की वैल्यू है, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है कि इसको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 3x के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, d ऑफ साइन
3x अपॉन डी ऑफ 3x इंटू डी ऑफ 3x अपॉन, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और जितना भी आर्गुमेंट है उसको चिपका दे। अब यहाँ पे डी ऑफ 3x, तो कांस्टेंट रूल से 3 बाहर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसमें एक स्टेप और बढ़ा दूं, वैसे तो मैं एक बार में भी लिख सकता था, तो डी ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 1, तो 3 इसके साथ मल्टीपल है, कॉस के साथ, एंगल के साथ मल्टीपल नहीं है ना, तो अपन क्या लिखेंगे 3 cos 3 ऑफ एक्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चलो करते चलेंगे एग्जाम्पल, रुकने के नहीं का अब नाम नहीं, जल्दी से लिखिएगा, इसको कीजिए y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स, करेक्ट ना। तो अगर आप शायद ये हो चुका था, है ना, फिर से मैं चेन रूल बता देता हूं, y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स। तो चेन रूल में क्या करना है कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन आपको मिलेगा, करेक्ट ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, करेक्ट ना। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx लिखेंगे, और जहां भी y है y की जगह मैंने वो वैल्यू को पुट कर दिया। लेकिन मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ इस पार्ट को इंटरवल में तोड़ना होगा। वो क्या है कि मैं f का अगर आर्गुमेंट देखूं, इनपुट देखूं, तो किसके फॉर्म में, g ऑफ x के फॉर्म में, तो f को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, g ऑफ x से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने अपने मन से d ऑफ g ऑफ x को इंसर्ट कर दिया, करेक्ट ना। लेकिन अभी मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिनोमिनेटर पार्ट में, तो न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में तो कैंसिल आउट ही हो गए देखा जाए तो ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या है, सेम हो गया, और सेम होना भी चाहिए, क्योंकि बीच में हम कैसा साइन देके आगे बढ़ रहे हैं, इक्वल साइन आगे देके बढ़ रहे हैं ना। तो जब मैं लिखूंगा तो बैलेंस करते हुए आगे बढ़ूंगा ना, तो ठीक है। लेकिन इससे मेरा काम हो गया, लाखों का काम हो गया। कैसे काम हो गया, क्योंकि अब मैं f को डिफरेंशिएट कर सकता हूं और g को भी x के रिस्पेक्ट में आसानी से कर सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसी को मैं करके दिखा रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x। तो मैंने क्या किया, y के जगह पे साइन ऑफ cos x लिख दिया, फिर मुझे दिखा कि साइन का आर्गुमेंट क्या है, cos x है, करेक्ट ना। तो d ऑफ साइन ऑफ cos x में मैंने यहां पे क्या किया, इसको cos x से रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि साइन का आर्गुमेंट cos ऑफ x था, तो cos ऑफ x, फिर यहां पे भी d ऑफ cos x लिखना पड़ेगा, और cos यहां पे cos x का आर्गुमेंट कौन है, x, तो लिख दिया। तो साइन का क्या होता है, cos ऑफ x, और यहाँ पे cos ऑफ x से क्या होता है, माइनस sin x। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव, चेन रूल्स। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। फर्दर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब देखेंगे dy अपॉन dx, तो यहाँ पे अगर x होता तो काफी आसान हो जाता, तो तुम तुरंत बोल देते सर cos x। लेकिन अभी देखा जाए तो साइन के अंदर में x नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ही याद किया, उसी के हेल्प से बाकी का हम लोग निकालते। बात समझ में आ रहा कि नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, देखो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, जो साइन ऑफ 3x है इसका आर्गुमेंट 3x है, तो मैंने साइन को उसके आर्गुमेंट में के रिस्पेक्ट में किया, d ऑफ साइन 3x अपॉन d ऑफ 3x, और जो मैंने ये लिखा उसको मैंने इधर न्यूमरेटर पार्ट में लिख लिया, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में कर लिया, 3 बाहर निकल के आ गया, d ऑफ x अपॉन d ऑफ x कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, 3 को मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर का, जिसकी वैल्यू आ रही है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल करना है, एग्जांपल लिखिएगा, एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल है y इक्वल्स टू sec क्यूब x इंटू टेन एक्स स्क्वायर। पहले नहीं, पहले देखो दो फंक्शन है आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है ना, तो एक एक करके चीजों को तोड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, क्योंकि साइन क्यूब एक्स इंटू क्या है
10x² है ना, तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के अनुसार ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं 10x²। और किसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, अभी किए नहीं है, बस उसको बता रहे हैं कि हम करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। उसको बोलेंगे रुको अभी किए नहीं है, करके दिखाएंगे तुमको, फिलहाल लिख दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस प्लस सेक क्यूब एक्स इंटू, अगर एक बार तुमको कमांड हो जाएगा ना तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम फटाफट एक बार में करते चलोगे, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अभी कमांड नहीं हुआ इसलिए मैं एक बार में नहीं कर रहा हूं, एक लाइन में, मतलब इसको देखिए और तुम इसका डिफरेंशिएशन लिख दोगे, है ना। लेकिन अभी कमांड नहीं हुआ, लॉजिक को समझने के लिए अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, किसको करना है, इसको करना है। जैसे ही देखा तो सेक एक्स नहीं था, सेक क्यूब एक्स था, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में 10x² और इसके लिए चेन रूल लगाऊंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, सेक एक्स से रिस्पेक्ट करूंगा। फिर क्या लिखूंगा, डी ऑफ सेक एक्स अपॉन डी एक्स, काम कंप्लीट हो गया यहां तक का। फिर क्या लिखूंगा, सेक क्यूब एक्स क्या डिफरेंशिएट करना है, नहीं करना है ना, कोई साइन लगा हुआ यहां पे डिफरेंशिएशन का, नहीं लगा तो उसको नहीं करेंगे, करेक्ट ना। अब किसको करेंगे, 10x² का, 10x² को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले 10 का जो आर्गुमेंट है x² के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से कितना आएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहां पे क्या करूंगा, हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि आपको करना क्या है। तो आप देखिए बहुत ही आसान है। उसके बाद 10 पावर का करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू, और घट जाएगा एक से, यही होगा ना जी, खत्म। अब फिर क्या करेंगे, सेक एक्स से कितना होता है, हो गया, लिखिए सेक एक्स, हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस सेक क्यूब एक्स, 10x का क्या होता है, 10x का क्या आएगा, सेक स्क्वायर, x लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखें, जो आर्गुमेंट है वही लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर कितना होगा, हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना। हो गया ना, बोलो, और कुछ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब बोल दो कि हाँ सर अब आ गया, अब हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा, मरते दम तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जब मैं 80-90 साल में का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और नाती पोता को भी सिखा सकता हूं, तब तक हम नहीं छोड़ने वाले। बोलो, हाँ, इसका देखो ना, 10 का ही करेंगे ना, यह पावर का हुआ है, अब यहाँ पे पावर है क्या, नहीं है ना, 1 ही पावर है ना, तो सिर्फ 10 का डायरेक्ट हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे 10 का आर्गुमेंट कौन होगा, x² है ना, इसलिए क्या है, जबकि यहाँ पे पावर पहले देखा जाएगा, तो पावर का आर्गुमेंट कौन है, सेक एक्स है ना, पावर के लिए इनपुट कौन दे रहा है, सेक ही तो दे रहा है ना, इसलिए मैंने सेक के रिस्पेक्ट में किया। अभी समझ में आ गया, ठीक है बैठो, हाँ ठीक है। अभी ये देखो, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, y पावर कितना, e पावर कितना, x² x + 1, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, पहले e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है ना, तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, y के जगह क्या करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें चेन रूल लगा सकते हैं, तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले क्या है, e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं,
जो भी आर्गुमेंट है पावर का, है ना। फिर किसका करेंगे, किस केस में करेंगे इसका, तो बिल्कुल ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इस ऐसा कर देने से मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलो कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लो, तो क्या लिखा है, ई पावर टी, हाँ लिखा है, और क्या लिखा है, डी ई टू द पावर टी, और डी टी नहीं लिखा हुआ है, तो ई पावर टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई पावर टी ही होगा, और टी के जगह जो था वो मैं लिख दिया, तो बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा। तो कितना आ गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये समझ में आया कि नहीं आया, करेक्ट ना। अब क्या होगा, इसका करें, इसका करेंगे तो ये प्लस सम डिफरेंस का रूल पढ़े थे, तो इसमें देखो इसके साथ प्लस में, इसके साथ प्लस में, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, एक्स का कितना आएगा 1, और 1 का कितना आएगा, हो गया, कहानी खत्म, इतना ही करना है ना। नेक्स्ट क्लास में चेन रूल पे और कमांड बनाने के लिए एग्जांपल करेंगे, और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है फिलहाल खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म है उसको भी देख लेंगे, वो बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया सभी को, ठीक है ना, हो जाएगा ना। फिलहाल तुम लोग कर लो इतना, ठीक है, थैंक यू। तुम लोग जाओ, मेरा क्लास इसी में फिर से।